नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई-नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएँगी, कुछ रुलाएँगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएँगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है पछतावा एक बहू का। आधी रात अचानक रागिनी को अपने सासू माँ के कमरे से हँसने की आवाज़ें आने लगी। उसने अपने पति की तरफ आशंकित नज़रों से देखते हुए कहा, सुना आपने? माँ के कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? मैं कहती थी तो आप मानते ही नहीं थे। ओहो, टीवी चल रहा होगा। तुम भी पता नहीं कौन सा वहम पाले रखती हो। राजीव ने रागिनी की बातों को अनसुना करते हुए कहा। मम्मी के कमरे का टीवी आज खराब हो गया था और वैसे भी वह टीवी देखती कहाँ है। रागिनी अभी अपने पति से कह ही रही थी कि उसे सासू माँ के कमरे से खुसुर फुसुर की आवाज़ें आने लगी। अब तो राजीव के कान भी खड़े हो गए और वह उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे रागिनी भी राजीव के कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने सास के कमरे की ओर बढ़ने लगी। राजीव ने पहले धीरे से बच्चे के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा बेटा सो रहा था और बेटी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। फिर वह अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। धीरे से दरवाज़ा खोल जैसे ही अंदर झाँका तो देखा माँ बिस्तर पर गुमसुम सी बैठी थी, लेकिन उसे देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, अरे राजीव अंदर आ बेटा, बाहर से क्या झाँक रहा है? देख तो एक घर में रहते हुए कई दिन हो गए तुझसे बातें करे। खाना खा लिया तूने? हाँ माँ, खाना खा चुका, बस रात को आते आते देर हो जाती है, फिर सोचता हूँ कि आपको तंग ना करूँ। शायद आप सो गए होंगे। आज आपके कमरे की बत्ती जली देखी तो इधर आ गया। आप अकेले में किससे बातें कर रही थी? अरे बेटा, बुढ़ापे में नींद आती है भला, और मैं किससे बातें करूँगी? अपने आप से ही बातें कर रही थी। तुम दोनों बहन भाइयों के बचपन की कुछ पुरानी बातें याद आ गई तो सोचकर हंसी छूट गई। राजीव की माँ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोली, अरे बैठ ना, तू भी बैठ बहू। राजीव की माँ बेटा बहू से आग्रह करते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, समय देखो क्या हो रहा है, सुबह उठना भी है। आप दोनों माँ बेटे बातें करो, मैं तो चली। कहकर रागिनी तुनकते हुए चली गई। माँ मैं भी चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ, कल जल्दी ऑफिस जाना है, एक ज़रूरी मीटिंग है। ठीक है बेटा, सो जा। तुम दोनों को तो बहुत काम है, मुझ बुढ़िया का क्या, सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। कहकर उन्होंने राजीव के सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही राजीव कमरे में पहुँचा, रागिनी उसे देखते ही झल्लाते हुए बोली, देख लिया अपनी माँ की हरकतें, खुद सारा दिन आराम करती हैं और रात को दूसरों की नींद हराम करती हैं। कहकर वह करवट बदलकर सो गई। सुबह बच्चों व पति के जाने के बाद रागिनी जैसे ही नाश्ता पानी कर बैठी थी, तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। हाँ हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ रागिनी, तू सुना बेटा, तू कैसी है? घर पर सब कैसे हैं? और कैसा लग रहा है अपने नए घर में आकर? रागिनी की मम्मी ने पूछा। हम सब तो ठीक हैं मम्मी, लेकिन मेरी सास है ना, बस पूछो मत। सोचा था नए घर में आकर थोड़ा चैन की सांस लेंगे, उस मोहल्ले में लगने वाली पंचायतों से बच जाएंगे, लेकिन क्या बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? बीमार है क्या तेरी सास? पता नहीं मम्मी, क्या परेशानी है उनको। यहाँ तो उनको एक अलग कमरा भी दे दिया, कमरे में सब सुख सुविधाओं के साथ टीवी भी है, लेकिन टीवी देखना तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया यहाँ आकर। बस पता नहीं अकेले में खुद ही खुद क्या बड़बड़ाती रहती हैं। सच मम्मी, कई बार उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे भूतों से बातें कर रही हो। कहकर रागिनी ने उन्हें रात वाला किस्सा सुनाया। क्यों, तुम कम हो क्या बातें करने के लिए, जो हमारी समधन भूतों से बातें करेंगी? रागिनी की मम्मी ने हंसते हुए बोला। अरे मम्मी, टाइम कहाँ है अब हमारे पास कि उनके पास दो घड़ी बैठें। बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं और फिर आकर अपने कमरों में घुस जाते हैं। मैं काम करूं या इनके साथ बैठ के बेफजूल की बातें करूं? अपने दामाद का तो पता ही है आपको, ऑफिस से कितनी देर से आते हैं और बस थकावट के कारण खाना खाते खाते ही सो जाते हैं। उन्हें तो हमसे भी बात करने की फुर्सत नहीं है, तो अपनी माँ से क्या बात करेंगे? रागिनी अपने मम्मी को सफाई देते हुए बोली। बस बेटा, फिर तो सही, तेरी सास भूतों से ही बातें करती हैं।
अकेले में इंसान भूतों से बातें करेगा या फिर अपने आप से? थोड़ा समय बिताओ अपनी सास के साथ। इस उम्र में अपना पुश्तैनी मकान और संगी साथी छूटने का दर्द कम था क्या, जो तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया? रागिनी की मम्मी उसे समझाते हुए बोली। क्या मम्मी, मैं तो आपको अपना परेशानी बता रही थी और आप मेरी सास का ही पक्ष लेने लगी। रागिनी थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली। रागिनी, मैं तो सही का पक्ष ले रही हूँ बेटा। अगर तेरे ससुर होते तो फिर भी, अब तुम लोगों का ही सहारा है उन्हें। इस उम्र में बड़े बूढ़ों को अपनों का समय ही चाहिए। कोई उनके साथ 2 घड़ी बैठ जाए, उनका हाल चाल जाने, बस इतनी ही तो चाहत है उनके पास। वैसे बेटा समझाना मेरा फ़र्ज़ था, आगे तेरी मर्ज़ी। हाँ, एक बात बताना भूल गई, तेरा भाई भी यहाँ से शिफ्ट करने की सोच रहा है। तेरी बातें सुनकर डर लग रहा है कि कहीं मुझे भी वहाँ अकेलेपन का अवसाद ना घेर ले, और हाँ, कहीं अकेलेपन के कारण मुझे भी वहाँ जाकर भूतों से बातें ना करनी पड़ जाए। रागिनी की माँ उसे सच्चाई का आईना दिखाते हुए बोली। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी आप? वह तो ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा। तुम्हें घर में रहते हुए अपनी सास से बात करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो तेरी भाभी नौकरी भी करती है, तो मैं इससे क्या उम्मीद रखूँ? रागिनी कुछ और कहती उससे पहले ही उसकी माँ ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। अच्छा बेटा, फ़ोन रखती हूँ। तू बहुत बिजी हो गई है ना यहाँ आकर, माफ़ करना तेरा इतना समय लिया। रागिनी को सोच में डूबा हुआ छोड़कर उसकी माँ ने फ़ोन रख दिया। अपनी माँ की बातें सुन रागिनी जड़वत सी वहीं बैठी रह गई। उसके भी तो पापा नहीं, उसकी मम्मी भी तो सासू माँ की उम्र की हैं। सही कह रही हैं मम्मी, जब मैं घर में रहकर सासू माँ को समय नहीं दे पाने का बहाना बना सकती हूँ, तो भाभी के पास तो सचमुच समय नहीं है। सबसे बड़ी बात, वह तो कमाती हैं। नहीं नहीं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। फिर मम्मी भी तो बहुत अच्छी हैं, अब तक भी तो कितना ध्यान रखती आई हैं मम्मी का, फिर आगे क्यों नहीं रखेंगी? लेकिन कभी वह भी दूसरी जगह जाकर मेरी तरह दूसरों की बातों में ना आ जाएं। मेरी सास भी तो अच्छी हैं, कभी कोई टोका टाकी नहीं की, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं खुद ही तो बदल गई। हाई सोसाइटी का रंग चढ़ गया मुझ पर, सिर्फ अपना व बच्चों का सुख दिखने लगा मुझे, और सासू माँ एक बोझ। हे भगवान, कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं, सोचते हुए रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, तेरी तबीयत तो सही है, तेरे मायके में सब सही है ना? तू परेशान क्यों है? तेरे लिए चाय बना दूँ? रागिनी की सास, जो किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली थी, रागिनी को परेशान बैठा देख उनके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, कब का? चलो तो नीचे चलते हैं, थोड़ी देर पार्क में बैठेंगे। देखो ना मम्मी, सावन का महीना और मौसम भी कितना सुहाना। नीचे बैठ मौसम का आनंद लेते हैं। कितने दिन हो गए आपके साथ बैठे। ये बात सुनकर रागिनी की सास की आंखों में चमक आ गई। वह झटपट नीचे चलने के लिए तैयार हो गई और कुछ देर बाद ही सास बहू पार्क में बैठ मौसम का मजा लेते हुए गप्पे लड़ाने लगी। रागिनी अपने सास से बातें करते हुए उनके चेहरे की चमक को देख रही थी। उनकी बातें जैसे खत्म ही नहीं हो रही थीं। रागिनी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो अपने सासू माँ के साथ कितना गलत कर रही थी। सच में बुढ़ापे में बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ बाप को ही होती है। पार्क से आने के बाद रागिनी ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि मैंने सासू माँ को कमरा और सुख सुविधाएं दे दी है और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन मम्मी, सासू माँ को इस उम्र में अलग कमरे की नहीं, हमारे साथ की ज़रूरत है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी की मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो बेटा, अच्छा है, और अब मेरी समधन भूतों से नहीं, अपने बेटे बहू से बातें करेंगी। ये सुनकर रागिनी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। दोस्तों, हम जिंदगी की भाग दौड़ में आजकल इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम अपने बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, यह वही माता पिता हैं
जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें पालने पोसने और हमारे जीवन को संवारने में लगा दिया। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके लिए कुछ समय निकालें, उनसे बैठकर थोड़ी बातें करें, उन्हें घर में उपेक्षित न महसूस कराएं। हमें घर में उन्हें वही प्यार और सम्मान, अपनापन देना चाहिए जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे लिए किया है और आज जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखेंगे जो वह हमें करते हुए देखेंगे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।